मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज की वृद्धिक श्रृंखला में मैं आपके समक्ष फिर से जो नए कानून आने वाले हैं 1 जुलाई से, उसी के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूं। तो देखता हूं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने इसी टॉपिक पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। साथियों, इसमें क्या जो अभी आईपीसी की जगह पे वीएनएस 2023 रिप्लेस हो रहा है, तो इसमें जो क्रूअल्टी से संबंधित जो धारा थी 498A, जो कि पत्नी के द्वारा पति या उनके परिवार पर की जाती है, तो अब उसमें कोई मेजर परिवर्तन नहीं हुआ कि कोई ऐसा बस केवल धारा नई हो गई है। धारा जो 498A की जगह अब BNS 85 के नाम से जानी जाएगी, और बाकी एज इट इज़ है। इसमें कोई मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है, और कोई ऐसा मतलब नहीं है कि उसमें बहुत कुछ पतियों के या पुरुषों के हित में किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और जो जैसे रेप की धारा थी 375 कि भाई धोखे से झांसा देकर या छलपूर्वक इस तरफ से जो अपराध किए जाते हैं और इंटरकोर्स किया जाता है, तो उसके लिए 375 आईपीसी में मुकदमा चलता था, जो कि अब वो BNS 69 में चलेगा। अच्छा, और अभी एक जो चेंज हुआ है, जो अननेचुरल सेक्स की धारा 377 थी, उसको हटा दिया गया है। और जो आईपीसी में अटेम्प्ट टू सुसाइड थी, उसको चेंज कर दिया है, और वो थी आईपीसी 309, जो कि मतलब ये क्रिमिनल कैटेगरी में थी, तो अभी उसको सोशल सर्विस में डाल दिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये इसके बारे में बता दिया है, तो मैं समझता हूँ आपको उसकी जानकारी मिल गई होगी। अभी इसमें साथियों जो BNSS में जो मतलब मेन जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे टाइम लाइन अगर मैं बोलूँ पहला, तो पुलिस कस्टडी के लिए जो टाइम लाइन थी वो अभी चेंज कर दी गई है। इसको जो है 15 दिनों से 90 दिनों का कर दिया गया है। और जैसे कोई रेप वगैरह हो जाता है, तो इसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको 24 आवर्स में रिपोर्ट लेनी होगी, और उस रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से 7 दिनों के अंदर इसको सबमिट करना होगा। यानी जो उसका आउटकम आएगा उस रिपोर्ट का, उसको 7 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से आएगा, उसको वो सबमिट करनी पड़ेगी। जजमेंट का जैसे अगर मान लो कोई आर्गूमेंट वगैरह हो गया और सब कुछ पूरा उसकी ट्रायल कंप्लीट हो गई, तो इसको 30 दिन के अंदर जजमेंट सुनाना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि सब कुछ होने के बाद जजमेंट रख दिया, और 2-2 3 डेट होती रहती हैं, 4 डेट होती रहती हैं, और जजमेंट नहीं आता है, तो अभी इसको 30 दिनों के अंदर जजमेंट को सुनाना पड़ेगा। और FIR के 90 दिन के अंदर, मतलब FIR जब रजिस्टर होती है 90 दिन के अंदर विक्टिम को उस केस की क्या प्रोग्रेस है वो बताना जरूरी है, बताना पड़ेगा। विक्टिम अगर एक एप्लीकेशन देगा तो वो मतलब जान सकता कि मेरे केस की क्या प्रोग्रेस है। और पुलिस अगर ऐसा नहीं करती है तो वो कोर्ट में जाके उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है कि दी जाए। तो ये अनिवार्य रूप से देना पड़ेगी पुलिस को 90 दिनों के अंदर। और इसमें जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम में जो हथकड़ी का प्रचलन था वो मतलब एक तरह से बहुत कम हो गया था, तो अभी नए वाले लॉ में कि हथकड़ी लगा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। और जो महत्वपूर्ण एक चीज़ है, FIR आप कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उस FIR जब ऑनलाइन आप करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपको पर्सनल रूप मतलब पर्सनल प्रेजेंट होकर थाने में उस पर जाके सिग्नेचर करना पड़ेंगे जो FIR आपने की गई है। और जो ट्रायल है, मतलब 3 से 7 साल वाले जो पनिशमेंट हैं, इनमें पहले तो FIR के पहले जो प्रिलिमिनरी जो मतलब प्राथमिक इंक्वायरी रहती है, तो वो इंक्वायरी होना ज़रूरी है 3 से 7 साल वालों पे, आप ये ध्यान रखें। और 0 FIR वालों में भी यही सेम चीज़ है। जो 0 FIR रहती है ना कि क्राइम कहीं हुआ लेकिन वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, बाद में वो ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ पे उसका ज्यूरिसडिक्शन रहता है। तो 0 FIR में भी इस तरह से
इनको जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो आपको होना ज़रूरी है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक तरह से कंपलसरी कर दी है उन्होंने। और जो ट्रायल है वो मतलब ऑनलाइन भी अभी ट्रायल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड से। जैसे आप जो आरोपी है या वादी है उसको पर्सनल कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन मोड से इसका ट्रायल हो जाएगा। ये विक्टिम का मतलब एक राइट के रूप में एक ये नया प्रावधान किया गया है। तो साथियों, ये थी छोटी छोटी जानकारी। फिर एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। अगर आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपके समझ सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ दिन।